तो बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे एल्केन्स एंड एल्कोहल्स के, जिसके अंदर 4 मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला मेथड कौन सा था? हेलोजिनेशन। सिंपल हेलोजिनेशन थी किसकी? अल्केन्स की। उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास क्या था? अल्केन्स के लिए था। अल्केन्स की हेलोजिनेशन करवा रहे थे हम, किसके साथ करवा रहे थे? बाय HX। एंड थर्ड जो पार्ट था बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था? हुन्स-डिकर रिएक्शन, जिसके अंदर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे थे हेलोजन के साथ। एंड द फोर्थ वन इज अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होती है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। नेक्स्ट जो पार्ट है सर, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे किससे? एल्कोहल से। ये काफी जरूरी है आपके लिए समझना कि यहाँ पे हमारे पास ROH है, इससे हमें बनाना है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए बेटा सबसे पहला जो मेथड हम यूज करते हैं वो करते हैं HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। सेकंड जो है बेटा, हम सेकंड यूज करते हैं ROH इज रिएक्टिंग विद PX3, और इसी के अंदर ROH is reacting with PX5, and the last method, which is purest method of preparation of haloalkanes। purest method होता है बेटा जिसे हम डार्जन्स मेथड भी कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, that is very important। ROH alcohol is reacting with thionyl chloride। thionyl chloride, थायनाइल क्लोराइड क्या होता है सर? थायनाइल क्लोराइड होता है बेटा SOCl2। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो अगर हमें एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड चाहिए तो सबसे पहला मेथड होता है HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। सेकंड होता है सर PX5। फिर कौन सा होता है सर? PX5। एंड द लास्ट वन इज SOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं? डार्जन्स मेथड। इस तरीके से हम एल्कोहल से क्या बनाते हैं? हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स बनाते हैं। क्लियर है बेटा? अगर फिनोल है तो क्या बनेगा? हेलो अरीन। और सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला एल्कोहल है तो क्या बनेगा हमारे पास? हेलो अल्केन बनेगा। क्लियर है क्या? तो ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। अच्छा ध्यान से सुनना, एल्कोहल की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं? HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवा रहे हैं, PX3 या फिर PX5। और साथ में क्या है बेटा? SOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं? थाइनाइल क्लोराइड। जिससे प्रिपरेशन होती है किसकी? होती है अल्काइल हैलाइड की। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारे पास वो है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, बाय द एक्शन ऑफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास ये है ना कि HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 या फिर HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये हमारे पास क्या है बेटा? कैटलिस्ट है। एंड ये क्या है? रिएजेंट है। और ये जो रिएजेंट और कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये HCl प्लस ZnCl2 कहीं पे भी आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। क्या नाम होता है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। और इसका टेस्ट भी आएगा आगे आगे, इसका टेस्ट भी आएगा जब आप एल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आप इसकी RH से रिएक्शन करवा रहे हो और ये आपको क्या देगा? RX देगा। क्लियर? तो आप आगे आगे पढ़ोगे कि अगर हमारे पास एल्कोहल है, वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है
और RX बना लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। कि सर अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और इमीडिएट टर्बिड दे रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। वो सारा कहाँ आता है, नेक्स्ट चैप्टर में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। पढ़ना आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि सर अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास HCl है, HCl के साथ ZnCl2 है, तो ये इसका ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या बेटा, करें रिएक्शन। तो ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ROH है, ROH है, यहाँ पे मान लो कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है और एक OH है, CH3 एंड CH2। अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 0 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे है, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है, तो कितना है 1 डिग्री अल्कोहल। 2 से होता दो, 3 से होता दो। अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे होता क्या है सर, एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल क्या चीज, एल्कोहल कैसे एक्ट करता है, R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। कि ये सर ये वाली बॉन्ड क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होगी तो OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, R के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव। H के ऊपर कौन सा आएगा सर, पॉजिटिव, एंड Cl के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव रिएक्टिंग विद नेगेटिव, दैट इज H और OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और बेटा ये जो क्लोरीन नेगेटिव है किसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, R के ऊपर, दैट इज कार्बन, कार्बन एंड क्लोरीन। और यहाँ पे क्या हमारे पास CH3 एंड CH2। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्काइल हैलाइड्स की, किससे, एल्कोहल से, विद रिएक्टिंग द ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर है। और साथ में क्या बनता है हमारे पास, वाटर। तो सर 1 एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स रिक्वायर अनहाइड्रस ZnCl2। अगर बात करें हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स की, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स कौन से होते हैं बेटा, एक ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर OH ग्रुप कनेक्टेड है उस कार्बन के साथ जो एक कार्बन से कनेक्ट है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर वो दो के साथ कनेक्टेड है तो 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं बेटा, इनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, अनहाइड्रस ZnCl2 की। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वाइल अल्कोहल्स डू नॉट रिक्वायर ZnCl2। और जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं उनको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, वो सिंपल किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, HCl के साथ। और द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। और कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स में सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स बनाते हैं। कैन बी सिंथेसाइज्ड किसके एक्शन से, PCl3 या PCl5 के एक्शन से। तो मान लो बेटा हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, क्या है, तो एल्कोहल के अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 के साथ, किसके साथ, अब यहाँ पे आपको बात ध्यान देने की क्या जरूरत है, यहाँ पे 3 क्लोरीन्स है, कितनी क्लोरीन्स है, मतलब क्या है 3Cl नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है, OH है, OH का मतलब क्या है, OH नेगेटिव। इस पे भी कितना होना चाहिए, 3, मतलब इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 मोल्स ऑफ R पॉजिटिव, और साथ में क्या है, फॉस्फोरस है। क्लियर है क्या। तब क्या होगी सर, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो ध्यान से सुनना बेटा, 3 क्लोरीन है, 3 R है, मिलके क्या बना लेंगे, 3 मोल्स ऑफ RCl। प्लस में P है, H है और O है। H कितनी बार है, 3 बार है। P कितनी बार है, एक ही बार है। और O कितनी बार है, H3PO3। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फोस्फोरिक, फोस्फोरिक एसिड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप रिएक्शन कर सकते हो, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड लास्ट वन इज कार्बन। इसकी अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, एक तो किसकी फॉर्मेशन होगी सर, H3PO3 की फॉर्मेशन होगी, एंड द लास्ट वन इज
कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन, और ये क्लोरीन 3 बार है तो यहाँ पे सामने 3, ये हमारे पास भी 3 बार हो गया तो ये भी हमारे पास कितनी बार 3 बार। क्लियर है बेटा, आगे समझ में। दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद रिएक्टिंग द PCl3 टू गिव अ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। क्लियर। तो सेकंड पार्ट है सर हमारे पास ROH की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, PX5 या फिर PCl5 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सर PCl5 के साथ से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो R पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है, और Cl कितने हमारे पास 5 है, 5 नेगेटिव। तो होना तो ये चीज सर यहाँ पे 5 आने चाहिए OH नेगेटिव, नहीं सर 5 OH नेगेटिव यहाँ पे क्या है, मुश्किल होते हैं, 5 मोल्स ऑफ एल्कोहल हम नहीं ले सकते। इसलिए रिएक्शन किस तरीके से होती है बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रेकडाउन नहीं होता है, एज एन सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ब्रेकडाउन नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ब्रेकडाउन होता है। दैट इज R पॉजिटिव OH नेगेटिव की जगह हमारे पास क्या होता है, RO नेगेटिव टूटता है, और साथ में क्या टूटता है, H पॉजिटिव, एंड देन ये R पॉजिटिव भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। H पॉजिटिव बेटा Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाता है, HCl, क्या बनाता है, HCl बनाता है। R पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाता है, RCl, दैट इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज हेलो अल्केन, क्लोरो अल्केन। अब बचा गया सर यहाँ पे हमारे पास एक तो फॉस्फोरस बच गया, एक ऑक्सीजन बच गई, और 3 क्या बच गई, क्लोरीन बच गई। इसे बोलते हैं बेटा हम फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बेटा आपका ये आता है, ध्यान से सुनना इस बात को, CH3 साथ में लगा हुआ है हमारे पास OH, रिएक्शन करवा रहे हैं हम PCl5 के साथ, प्रोडक्ट आए CH3Cl प्लस में HCl प्लस में X। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस X, ऑप्शन में आ जाता है हमारे पास H3PO3 आ गया, POCl3 आ गया, या फिर H2O आ गया, या फिर हमारे पास PO3H आ गया। कौन सा आता है, दैट इज POCl3। क्लियर है बेटा, और H3PO3 किसके अंदर आता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ। तो अब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, H3PO3 की फॉर्मेशन। क्लियर है, तो ये तो सिर्फ 2 मेथड्स। उसके बाद हमारे पास डार्जन्स मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्योरेस्ट मेथड होता है क्या बनाने का, हेलोल। डार्जन्स हेलोजिनेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है इन्वॉल्विंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की। किससे होती है, बाय ट्रीटिंग द रिफ्लक्स ऑफ थाइनाइल क्लोराइड। रिफ्लक्स किसका, थाइनाइल क्लोराइड का। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, वेपर्स फॉर्म में, अगेन नहीं, वेपर्स फॉर्म में, कंडेंसेशन वाला जो होता है, टेक्निक होती है एक। अब थाइनाइल क्लोराइड, थाइनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बेस लाइक टर्शियरी अमीन और पायरिडीन। और जिस किसकी प्रेजेंस में, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि हमारे पास अमीन हो गया या फिर पायरिडीन हो गया। अमीन क्या होता है, RNH2 को हम क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, या फिर पायरिडीन हो गया। और द इक्विवेलेंट हाइड्रोक्लोराइड, या फिर उसी का इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोराइड ले लेते हैं, दैट इज SOHCl2 तो क्या ले लेंगे, HCl। SOBr2 होगा तो क्या ले लेंगे, HBr। क्लियर है, तो ध्यान से सुनना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, फिर से हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, थाइनाइल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ। तो सर यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, R पॉजिटिव एंड, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, Cl नेगेटिव। R पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, RCl, दैट इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट नेम्ड एज हेलो अल्केन। अब सर यहाँ पे हमारे पास एक तो क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है, और एक क्लोरीन और बची हुई है, 2 क्लोरीन थी ना नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो रहा है, तो हाइड्रोजन Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा बेटा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, बचा गया SO और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगी,
SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो होता है ना, ये प्योरेस्ट मेथड क्यों कहा जाता है सर? इसे प्योरेस्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो SO2 है ये क्या होती है? गैस होती है। और ये जो HCl बार होता है ये भी किस फॉर्म में बाहर होता है? गैसियस फॉर्म में। तो ये दोनों गैसेस क्या हो जाती है? बाहर उठ जाती है और हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नोन एज RCl, दैट इज अ प्योर RCl। इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट मेथड। क्लियर है?